नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे पास आपके बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं और उसमें काफी बार लोग सरकारी नौकरी के बारे में पूछते हैं। सरकारी नौकरी के योग क्या होते हैं, किन स्थितियों में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधानी रखनी होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। दिनांक 19 जनवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 7:30 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 5:30 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी के योगों के बारे में। उसके पहले ये जानते हैं कि नौकरी कैसी भी हो, नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी का मुख्य कारक होता है शनि, लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भी भूमिका होती है। कुंडली का 6वां भाव 6th हाउस और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंधित होते हैं। 6वां भाव नौकरी दिलाता है और 11वां भाव नौकरी से धन दिलाता है। तो 6वें और 11वें भाव के स्वामी भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में अग्नि की जो राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, ये नौकरी पाने में बड़ी सहायता करती हैं। तो कुल मिलाकर पहले कुंडली में ये देखा जाएगा कि शनि की स्थिति कैसी है, 6वें भाव की स्थिति कैसी है, तब आप ये जान पाएंगे कि आदमी नौकरी करेगा या नहीं करेगा। और अगर कुंडली में नौकरी के योग हैं, तब ये समझना पड़ेगा कि वो सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा। सरकारी नौकरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो।
साथ ही साथ आप बहुत सारे मेल हमें भेजते हैं, उनमें से कुछ मेल्स को चुनकर उनका जवाब आपको देंगे। अब वक्त हो गया है मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल का। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, परिवार की मुश्किलें हल होंगी, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, चिकित्सा में किसी तरह की लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो नौकरी किन स्थितियों में मिलती है वो तो आपने समझा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो और वो करियर को प्रभावित कर रहा हो तो सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों रॉयल प्लेनेट हैं, दोनों राजकीय प्लेनेट हैं। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक योग हो या ज्यादा योग हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और ज्यादातर उच्च पदों की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में आपके शनि की स्थिति मजबूत हो, अच्छी हो और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना आसान होता है। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हो, दूसरे भाव से लेकर के सप्तम भाव तक अगर ज्यादातर ग्रह बैठे हों, ज्यादातर कुंडली के अप्रकाशित भाव में हो तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी मिलती है। हाथ में अगर सूर्य की दोहरी रेखा हो, डबल सन लाइन हो अगर हाथ में, तो भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। अगर हाथ में बृहस्पति के पर्वत पर यानी तर्जनी उंगली के नीचे अगर क्रॉस हो तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बन जाती है। सरकारी नौकरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, इसके उपाय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है।
साथ ही साथ बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, पारिवारिक उलझनें सुलझ जाएंगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न प्रत्यूष पाठक ने हमें लिखा है और प्रत्यूष हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। 2 नवंबर 1992 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है पटना बिहार। प्रत्यूष कह रहे हैं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है। एक बार तो बात लगभग तय होकर के टूट गई है, तो मेरा विवाह होने की संभावना क्या है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रत्यूष, आपकी कुंडली में विवाह का योग चल रहा है और इस साल के जुलाई में या नवंबर दिसंबर में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। जब भी विवाह करिए कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें दिख रही हैं। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि आदमी सरकारी नौकरी की लगातार तैयारी कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आ रही है। देखिए, अगर किसी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत होगी तो इस स्थिति में आदमी किसी के अधीन नहीं रहेगा, आदमी नौकरी करेगा।
अगर कुंडली में ग्रहण योग है या गुरु चांडाल योग है तो ऐसे लोग 99 पर जाकर के लौट आते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में हो, यानी लग्न, द्वादश, एकादश, दशम, नवम और अष्टम, ये कुंडली का प्रकाशित भाव है। अगर ज्यादातर ग्रह कुंडली के प्रकाशित भाव में होंगे तो आदमी अपना स्वतंत्र काम करेगा और उसमें सफलता पाएगा। अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो वो नौकरी ही नहीं पाएगा, सरकारी क्या और प्राइवेट क्या। ऐसी स्थिति में नौकरी मिलना कठिन होगा। अगर आपकी हथेलियों का रंग कालापन लिए होगा तो हमेशा निचले स्तर का काम करेंगे और सरकारी नौकरी मिल पाना कठिन होगा। अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है तो आप सफलता तो पाएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी नौकरी में नहीं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, सूर्य पर्वत पर छल्ले जैसा निशान हो या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो ऐसी स्थिति में भी आप कितना भी प्रयास कर लें, हो सकता है नौकरी भी पा जाएं, लेकिन सरकारी नौकरी प्राप्त करना कठिन होगा। अब अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के अच्छे योग हैं, अच्छा समय चल रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे, इस विषय पर आगे बात होगी। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे, ऐसा क्यों में। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, धन की प्राप्ति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं फिर भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, ये उपाय उसी के लिए काम करेंगे जिसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है।
अगर सरकारी नौकरी का योग है ही नहीं तो उपाय करने से लाभ नहीं होगा। क्या उपाय करें? रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा। नित्य प्रातः माता पिता के चरण स्पर्श करें। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से माणिक्य या नीलम इसमें से कोई एक रत्न धारण करें। हल्के लाल रंग का लाइट रेड शेड का खूब प्रयोग करें या हल्के लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखना शुरू कर दें। अगर तैयारी के साथ साथ ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बड़ों के साथ विवाद से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कुंभ राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान सरल तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपने गले में कोई भी माला धारण की हो, स्फटिक की, रुद्राक्ष की या कोई भी माला, तो रात के समय सोते समय उसे निकाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप गले में कोई माला धारण करते हैं शुद्ध करके, खासतौर से रुद्राक्ष की, तुलसी की, चंदन की, तो ये माला आपके शरीर में एनर्जी पैदा करती है, ऊर्जा पैदा करती है, पवित्रता पैदा करती है और खास तौर से दिमाग को एक्टिव कर देती है। ऐसे में अगर रात में आप माला पहन करके सोएंगे तो दिमाग आपका चलता रहेगा, शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी और आपको नींद आने में दिक्कत होगी। तो नियम यह है कि रात में सोने के पहले माला निकाल दें और अगले दिन स्नान करके दोबारा सुबह के समय उस माला को पहन लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
नंबर 1, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। और नंबर 9, आज आपके लिए धन लाभ के योग बन गए हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में बताएंगे आपको कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और इसमें कौन सा उपाय करने से आपको लाभ होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और आपका यश बढ़ेगा। अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com। आज का अगला प्रश्न हमें स्नेहलता जी ने लिखा है। बिहार से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1975, 1975। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है भागलपुर। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, कोई न कोई समस्या लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। स्नेहलता जी, आपकी कुंडली में स्वास्थ्य की ज्यादातर समस्या पेट की, लिवर की और त्वचा की है। पेट का और लिवर का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इसी वजह से त्वचा की समस्या भी आपको परेशान कर रही है। वैसे जहां तक स्वास्थ्य के बेहतर होने का प्रश्न है, जून 2025 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकले कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करके तब जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगा के जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखेंगे, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा और किस राशि वाले को आज सावधान रहना होगा।
आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, थोड़ी सी लाभकारी व्यस्तता बनी रहेगी। और आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह का तनाव हो सकता है, छोटी छोटी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।